अमृत इस वक्त कहाँ जा रही है? पता नहीं ये निमृत कहाँ रह गई। अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था और वो अपना फोन भी नहीं उठा रही। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। एक काम करते हैं, गार्ड से पूछ लेते हैं। हाँ। शायद उन्हें पता हो। चल। निमृत, निमृत कहाँ थी तुम? हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। हमने थी वो। ये मेरे साथ थी। वो मैं अपनी साइड पर था, तो ये शुक्रिया अदा करने आई मुझे। तो बस हम बातें करते रहे और वक्त का पता ही नहीं चला। मेरे आदमी कैसा काम कर रहे हैं? ये लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। कितनी बार हम इन्हें कहते हैं कि कुछ देर छुट्टी ले लो, लेकिन नहीं, ये तो हमारी बात मानते ही नहीं। मेरे आदमी जैसा मैं कहता हूँ ये बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अमृत, ये पानी कहाँ है? अपने कमरे में। मैं उससे मिलकर आती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए आकाश जी। उन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए आपकी जान ले ली, लेकिन आप जानते हैं ना कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, किसी को नहीं मारा, जानते हैं ना। लो, तुम्हारे काले कारनामों का सबूत है ये आईडी, ये मैसेजेस, ये चैट्स, ये सब निमृत मलिक की आईडी से आए हैं। ये सब मैंने नहीं किया। गौर से देखो, पढ़ो इसे। मेरी बहन ने रहम की भीख मांगी थी तुमसे, लेकिन तुम्हारी खामोशी की कीमत बढ़ती रही। मेरी सोनी को बदनाम करने की धमकी देती रही तुम। तुम्हारी गंदी नीयत, तुम्हारी घटिया सोच, सबके कच्चे चिट्टे खोल दिए हैं मैंने। देखो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। रखो इसे अपने पास और देखो, अपने वजूद की घिनौनी परछाइयां इसमें, ताकि जब तुम चोट पे चोट खाओगी, तड़पोगी, पछताओगी, तब तुम्हें अपने गुनाह याद आएंगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें किस बात की सजा मिल रही है। देखो, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनो। ये सब मैंने नहीं किया। मैं बेगुनाह हूँ। झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी बहन को ब्लैकमेल नहीं किया। ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो, आज मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। और जिस दिन मुझे मेरी बेगुनाही के सबूत मिल गए ना, उस दिन तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, उस हर एक गुनाह की कीमत चुकानी होगी तुम्हें, संजय करण छाबड़ा। आखिर कौन हो सकता है? अगर तुमने टाइम पे पैसे नहीं दिए तो मैं वो फोटो और वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगी। अब सिर्फ 2 दिन बचे। तुमने पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? कौन हो सकता है जिसने मेरी आईडी से ये सब? वो करण
वो मेरी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि किसी ने कोई घटिया काम किया है। उससे पहले कि करण मेरे परिवार को चोट पहुंचाए, मुझे इस बात की जड़ तक जाना होगा। आखिर सोनी को किसने मारा? वानी ने कहा था फ्रूट केक, और केक को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एग्स। एग्स ले लेते हैं पहले, उसके बाद तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा मतलब है कि इतनी रात हो गई और तुम किचन में? वो मैं एक्चुअली जोजो के लिए केक बनाने आया था, जो वानी ने कहा था। हम भी यहाँ जोजो के लिए केक बनाने आए। हमने सोचा कि हम कोशिश तो कर सकते हैं। ग्रेट। एक मिनट, हम शुगर लेकर आए। ग्रेट, अब बस इसे बेक होना है। यस, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। आई जस्ट होप कि जब कल सुबह हम वानी और जोजो के पास एक केक लेकर जाए तो उन्हें पसंद आए। डेफिनेटली पसंद आएगा। ऐसे ग्रेट जॉब कैप्टन तेज। थैंक यू प्रिंसेस। हाँ, चले। गुड नाइट। गुड नाइट। अब कुछ पता चला? आप कौन? देखिए, पिछले 1 घंटे में इस सवाल का जवाब मैं 3 बार आपको दे चुकी हूँ। मैं निमृत मलिक हूँ और कल रात को हमारी बात हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि मेरा कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है और आपने कहा था कि मैं अपना कंप्यूटर लेकर आपके ऑफिस आऊँ ताकि आप मुझे बता पाए कि मेरा कंप्यूटर और मेरा अकाउंट किसने हैक किया था। ओह हाँ हाँ हाँ, पर आपका अकाउंट किसी ने हैक नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अकाउंट से कुछ मेल्स भेजे गए हैं। जिस आईडी से मेल गए हैं वो नकली है और किसी ने आपके नाम से फेक आईडी बनाई थी। फेक आईडी? अब आपको कितनी और देर लगेगी? फिर किस लिए? ये बताने के लिए कि मेरे नाम से फेक अकाउंट किसने बनाया और ये मेल्स किसने भेजे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बता सकता हूँ। एक बार, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ये काम किसने किया है तो मैं उस अंगद की गलतफहमी को दूर कर पाऊंगी और मेरे परिवार पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे मैं खत्म कर पाऊंगी। पकड़ लिया। पकड़ लिया? कुछ मिला आपको? आपको? ओह हाँ हाँ, निमृत मलिक। ये फेक अकाउंट मुंबई से बनाया गया। वैसे किसने? क्या आप बता सकते हैं कि जिसने ये फेक अकाउंट बनाया उसका नाम क्या है? हाँ हाँ, उस पे ही काम कर रहा हूँ। आपका नकली अकाउंट जिस लैपटॉप पर बनाया गया था, वो जिसका लैपटॉप था उसका नाम है अमृत। अमृत? जोजो! जोजो, आपको पता है पापा ने वो कितना मिस किया था?
जोजो। मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई। हॉस्पिटल? वो हाँ जोजो, वो हॉस्पिटल गई है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, इसीलिए। जोजो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए हैं। मैंने भी। चलो चलो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, ये टॉय और ये डॉल। वाह वानी जी, बहुत अच्छा है, थैंक यू। मैं भी आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई। ये भी और ये डॉल बहुत अच्छा है। इसमें देखो क्या है, ये है, ये देखो, अच्छा है ना? आपको अच्छा नहीं लगा भानी दी? नहीं जोजो, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट मुझे अच्छा कैसे नहीं लग सकता है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्रूट केक नहीं ला पाई, तो इसलिए मैं सैड हूँ। तो कौन कह रहा था कि केक नहीं आया? जरा यहाँ आके देखो तो सही कि यहाँ पे क्या है। वाओ, ये केक मेरे लिए आपने बनाया? हमने और तेज ने, हम दोनों ने मिलके बनाया है। ये ब्लैकमेलिंग्स के ईमेल और मेरा नकली ईमेल आईडी अमृति के लैपटॉप से बने थे। यानी कि सोनी के साथ ये घिनौना खेल अमृति ने खेला। उन दिनों वो अकेले शहर शहर भटकती थी, लोगों को धोखा देती थी, लूटती थी। तब अमृति ने ये नहीं सोचा होगा कि वो उन बेकसूर लोगों को कितनी चोट पहुंचा रही है, और ना ही इस बात की परवाह की होगी कि उनकी इस करतूतों का अंजाम क्या होगा। लेकिन आज उनके गुनाहों के साए हम सबको घेर के खड़े हैं, और मेरे अगम जी उनकी मौत भी अमृति की वजह से। निमृत का और डॉक्टर का, दोनों का फोन नॉट रीचेबल। माँ जल्दी वापस आएंगी ना? पर मेरे को केक खाने का बहुत मन कर रहा है। जोजो, अगर मन कर रहा है तो खा लो। हमें लगता है कि निमृत को आने में देरी होगी। हम निमृत से कह देंगे कि तुमने उसका बहुत वेट किया। ओके बानी, अरे जोजो भी आ गई। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, तुम लोगों का फेवरेट केक। मुझे भी लगा नहीं, अगर बेकरी बंद है तो क्या हुआ, बेकर तो कहीं ना कहीं होगा। रात भर फोन किया, उसका एड्रेस ढूंढा, सीधा पहुंच गया उसके घर और सीधा उसके कान के नीचे सॉरी उसको रिक्वेस्ट किया और बोला मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी दो स्वीट सी नीसेस के लिए अच्छा सा केक बना, इसलिए उसने मुझे ये दे दिया। ये केक कौन लाया? अमृत मासी और तीज चाचू ने ये नाइट में बनाया है, इसलिए ये केक हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आपका केक रहने दो। जोजो, ये लो बनी। नहीं, पहले चाचू को खिलाओ, उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है ना केक बनाने में। जोजो, ये केक हमने तुम्हारे लिए बनाया है, हम बाद में खा लेंगे। वाओ बानी, कितना मजेदार केक है ना, मजा आ गया एकदम। हाँ, आपने कितना यम्मी केक बनाया है। ऐसा केक हमने पहले कभी नहीं खाया, सो टेस्टी। भाई बहुत मजेदार है, वाह। बहुत अच्छा केक है। अरे ये इतना मजेदार है कि मुझे ही खाने दो पूरा। अमेजिंग, हाँ मजा आ गया, लवली। युग, ये तुम भी खाओ। मुझे नहीं खाना। अरे अमृत, अगर युग को नहीं खाना तो इतना फोर्स क्यों कर रही हो? मैं खा लूंगा। नहीं अमृत,
तुमने बनाया तो मैं जरूर खाऊंगा। प्लीज गॉड, इसमें तो नमक ही नमक है यार। क्या? हाँ, क्या यार ये बोलना जरूरी था? अरे बच्चों ने भी समझदारी दिखाई, सब गड़बड़ कर दी तुम। अच्छा, तब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? योग, हम सिर्फ ये चाहते थे कि अमृत को बुरा ना। अमृत और मेरा रिलेशन अलग लेवल का है, हम दोनों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए अगर उसकी कोई चीज खराब है तो उसके मुंह पे बोल सकता हूँ कि वो खराब है। और तुम्हारी तरह झूठी तारीफें करना नहीं आता मुझे। और क्यों बोलूं मैं से झूठ? हाँ, तुमने कहा इसलिए। रिलैक्स योग, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो जो तुम इतना अपसेट हो रहे हो। जस्ट काम डाउन, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। पानी जोजो, चल। इसमें भी मेरी गलती है। अमृत, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूं। अगर ढाबे का कोई काम है तो बता दो, वहीं होता हुआ चला जाऊंगा। तेज, हम युग के बारे में बात करना चाहते थे। मैं जानता हूं कि युग कैसा है, उसके बारे में बात करना इज लाइक किसी घिसे पिटे रिकॉर्ड को चलाना, कोई फायदा नहीं। एक्चुअली हम तुमसे ये पूछने वाले थे कि तुमने हमारे बनाए हुए केक को टेस्टी क्यों कहा? क्योंकि मैं जानता हूं कि उस केक को बनाने में तुमने दिल से मेहनत की थी। बच्चे बोल देते कि उस केक में चीनी नहीं नमक है, तो तुम्हारा दिल टूट जाता। कभी कभी किसी को खुशी देने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा। सी यू। ओके। तेज, टाइम क्या हुआ है? अरे मैं अपनी घड़ी तो भूल ही गया। ये लो। Once again. वैसे ये हमेशा नहीं होता, पर फौजी ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर मुझे निमृत को तकलीफ देनी है तो अमृत का ध्यान उस पर से हटाना होगा। अमृत को कहीं और बिजी रखना होगा। और ये कैसे होगा ये मैं जानता हूं। मुझे मारने की तैयारी हो रही है? अरे नहीं दोस्त, तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त। तो फिर किस पे निशाना लगाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या पता इसकी जरूरत कब पड़ जाए, तो तैयार रहने में क्या। तेज, युग में तुम्हारा दोस्त हूं और आजकल जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मैं सब देख रहा हूं। अब देखो ना, इतनी मेहनत से तुम वो केक बनवा कर लेकर आए और क्रेडिट किसको मिला? तेज को। युग, मैं जानता हूं कि तुम अमृत से बहुत प्यार करते हो और मुझे लगता है कि तेज उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो एक मौका नहीं छोड़ता उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। तुम्हें ये सब रोकना होगा। ऐसा कुछ करो कि दोनों को बातें करने का, मिलने का वक्त ही ना मिले। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें अमृत का दिल जीतना होगा, क्योंकि इश्क और जंग सब जायज। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, दो मुझे। नहीं, मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। अमृत मेरी है और सिर्फ मेरी रहेगी, और इसके लिए चाहे मुझे पूरी कायनात से क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा।